आज ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा नहीं था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपनी बाइक रेडी करके निकल रहा हूँ अब अपने काम की ओर। जिस एनर्जी के साथ मैं निकला था तो वो एनर्जी मेरे दिन में ही डाउन हो गई, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बाद। तो दोस्तों वो बात आगे पता लग जाएगी आपको। तो उससे पहले हम लोग आ गए थे चंबा घाट, क्योंकि मेरे दोस्त को हेलमेट लेना था और उसको मोबाइल होल्डर लगाना था फ़ोन का। तो उसी के लिए हम देख रहे थे, उसने हेलमेट सेलेक्ट किया था तो हेलमेट ले लिया उसने। तो उसके बाद मुझे भी कुछ दिख गए थे यहाँ पे, तो मैंने वो अपनी स्कूटी में लगवा लिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से हाथों में बहुत कालापन आ रहा था, काला काला हो रहा था हाथ। तो इस वजह से बड़े गंदे लग रहे थे, तो ये लगा दिया मैंने। तो ये लगाने के बाद थोड़ा सा मेरे को लगता है कि सेफ़ रहेगा। तो उसके बाद भाई पेमेंट कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी हेलमेट देख लूँ और दिखा दूँ। तो मैं लग गया था। अब नया नया ब्लॉगर बन रहा हूँ, तो इसलिए तो थोड़ी खुजली मची रहती है आजकल शूट करने का। हमको जो एक और चीज़ चाहिए थी वो हमको यहाँ पे मिली नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो थी वो अभी भैया के पास ख़त्म हो गए थे जो भी थे वो। उतने में डोगेश भाई की एंट्री भी यहाँ पे हो जाती है और मुझे देखते जैसे कि मुझसे पूछ रहा हो। तो हम वहाँ से उनके निकल जाते हैं दूसरी दुकान में जो सामने थी। तो फाइनली अब जाके हमको वो चीज़ मिल जाती है जो उसको चाहिए थी। तो ये यहाँ पे मिलने के बाद मैं देख रहा था अंदर क्या क्या है, कुछ मेरे काम की तो नहीं है। तो मुझे अपने काम की तो कुछ मिली नहीं, जो मैं अभी पैसा खर्च करना नहीं चाहता हूँ फ़िलहाल। तो मैं सोचा शॉर्ट शूट कर लूँ, तो शूट करते-करते इतने में मैं देखा कि भाई परेशान हो रखा है। मेरे को लगा भाई परेशान क्यों है? तो समझ आया कि बात कुछ और थी परेशान होने की भाई। भाई इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि उसको ऑप्शन बहुत थे उसके पास, तो सोच रहा था करूँ क्या? तो वहाँ से काम करते-करते टाइम ओवर हो गया था, तो 12 से ऊपर हो गया था और मेरा पहला ऑर्डर भी लग गया था। तो मैं उसके लिए मैकडॉल में आ गया। मैकडॉल में आने के बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर गया तो देखा मैकडॉल में मेरा ऑर्डर रेडी था, तो मैंने अपना ऑर्डर उठा लिया वहाँ से। ऑर्डर तो मैंने डिलीवर कर दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा यहाँ पे, तो मैंने सोचा शूट कर लूँ। तो मेरे भाई को ऑर्डर लग गया था, तो उसने मुझे टॉफ़ी दी और वो निकल गया अपने ऑर्डर। उसके बाद 2 घंटे बाद मुझे ये ऑर्डर लगा, कम से कम 2 घंटे मैंने वहाँ वेट किया। तो उसके बाद जाके ऑर्डर लगा और यहाँ भी थोड़ा टाइम लग गया, तो उसमें भी मैंने निकाल दिया मोबाइल और शुरू हो गया मैं। उसके बाद ऑर्डर काफ़ी लगे, काफ़ी तो नहीं मतलब 3-4 ऑर्डर लगे। उसके बाद मैं मतलब गर्मी भी बहुत थी तो मैं थक गया था बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब काम काफ़ी टाइम तक काम नहीं मिलता है, मतलब बैठना पड़ता है काफ़ी देर, तो आलस शरीर बिल्कुल लेज़ी हो जाता है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हो गया था, धूप भी बहुत थी बाहर और मैंने ये ऑर्डर उठा लिया था जो मैकडॉनल्ड्स से था। हम इंसान भी अजीब है, क्योंकि जब धूप ज़्यादा होती है तो सोचते हैं कि धूप इतना क्यों है, और जब छाँव होती है तो लगता है कि छाँव आज क्यों है, धूप क्यों नहीं है। मतलब हम सैटिस्फाई नहीं है किसी चीज़ से। तो उसके बाद वो ऑर्डर डिलीवर करके आ रहा था तो देखा कि यहाँ जाम लग गया था बहुत खतरनाक वाला। और इसी जाम के चक्कर में एक दीदी ने अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में मुझे ही वापस भजा दिया था। उसके बाद उससे निकल कर मैं पहुँच गया था सलूनी के गेट पे। सलूनी माता का मंदिर है यहाँ से अंदर को। तो वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था, तो वो ऑर्डर को कैंसिल करके मैं दूसरी जगह पहुँचा और यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे भी बहुत टाइम लग रहा है। और यहाँ पे जाम इतना रहता है मॉल रोड में कि गाड़ियाँ बस, पुलिस वाले कब चालान काट देंगे कोई पता नहीं है। गाड़ियाँ बहुत रहती है और भीड़ बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं काफ़ी टाइम यहाँ पे भी लग रहा था, तो उस वजह से मैंने टाइमर लगाया, वेट किया। तो काफ़ी टाइम वेट करना था मुझे, तो मुझे यहाँ पे डर लग रहा था, क्योंकि पुलिस वाले अरे-परे घूम रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कि कहीं मेरी बारी भी ना आ जाए कि चालान भरना पड़ जाए मुझे भी। एक तो क्या है कि यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, इस कारण हमें सामने ही खड़ा रहना पड़ता है। मैं बार-बार दीदी की तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था दीदी प्लीज़ मेरा ऑर्डर दे दो। शायद दीदी ने मेरी मन की बात समझ ली और जाके फटाफट से ऑर्डर लाके दे दिया, तो मैं चला गया ऑर्डर डिलीवर करने। तो ये लोकेशन थी जहाँ मुझे ऑर्डर डिलीवर करना था, देखिए कहाँ है और मुझे कहाँ से कहाँ आना पड़ा। मेरी स्कूटी अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ है। सच में यार, ये डिलीवरी का काम ईज़ी नहीं है। लोगों को लगता है कि बस हम कहीं भी पहुंच जाएंगे, तो वहाँ स्कूटी लगा के मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। एक्चुअली क्या होता है कि शहरों में, बड़े-बड़े शहरों में, घरों में बिल्कुल गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन हमारे हिमाचल में अभी फ़िलहाल ये चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे फिर भी हमें डिलीवरी करनी पड़ती है, घर-घर जाकर, पैदल चलकर। तो बहुत टफ़ है, बहुत मुश्किल होता है कई बार। इतना एफ़र्ट करने के बाद भी बुरा तब लगता है जब हम ऐसे चलकर कैसे-कैसे कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने जाते हैं। ये बात बस एक डिलीवरी बॉय जान सकता है। अब इसमें कस्टमर की भी गलती नहीं है, क्योंकि कस्टमर को ज़ोमैटो ने ऑप्शन दिया है कि डोर स्टेप में डिलीवरी होगी, तो उनकी कोई गलती नहीं। तो इस ऑर्डर के मुझे मिले थे ₹34.17 और ये ₹34.17 लेके मैं आ गया इन हसीन वादियों में, और तब तक बैठा रहा जब तक ये ₹34.17 मेरे उड़े नहीं बिल्कुल। और ये लोकेशन आपको बहुत लोग जानते होंगे, और ये जो जो जानता है प्लीज़ बताइएगा ये कौन सी लोकेशन है, कौन-कौन यहाँ पे आया है? हेलो।
हेलो मैम, ऑर्डर था आपका। हेलो। ऑर्डर लेके आया था मैम आपका। हाँ जी, ऑर्डर था। विकास मोहल्ला की जो गेट है यहाँ पे खड़ा हूँ मैडम। यहाँ से उठाना है भी आप फ्लैट के लिए आपने। हाँ जी। फ्लैट के लिए आना है ऊपर, यहाँ से आप ऊपर जाओ। तो असली चैलेंज अब यहाँ से शुरू होने वाला था क्योंकि मेरे को जाना था बहुत ऊपर। और मुझे देख के मेरी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि ऐसे भी आज मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि गर्मी इतनी थी। ऊपर से ऑर्डर भी कम थे तो ऐसी थकान फील हो रहा था और ये ऑर्डर देख के मेरा मन ऐसे ही ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करना, जाना तो पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो कस्टमर कंप्लेन करेंगे तो आईडी में हमारे असर पड़ेगा और उससे दिक्कत हमको ही होगी। तो सब कुछ छोड़ के फिर मैं चल पड़ा और इत्तेफाक ये हुआ कि गलती से मैं दूसरे रास्ते में चला गया था तो वहाँ से मुझे फिर घूम के दीदी ने देख लिया तो यहाँ बुलाया और यहाँ से जाना था मुझे ऊपर। और यहाँ डोगेश भाई लोगों की गैंग बैठी थी नीचे बहुत सारी, तो बच बचा के मैं एक डोगेश भाई से ऊपर आया और एक डोगेश भाई मेरे को छिड़ी से देख रहे थे वहाँ से। फिर मैंने मन ही मन सोचा वो तो मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। तो फिर मैं ऊपर देखता और सीढ़ी देखता, ऊपर देखता और सीढ़ी देखता करते करते ऊपर को गया। पूरी एनर्जी मैंने यहाँ पर लगा दी अपनी और जैसे कैसे मैं ऊपर पहुँच गया था। इतने चलने के बाद थकान तो बहुत हो रही थी लेकिन दीदी ने हंस के थैंक यू बोला और अप्रिशिएट किया कि आप इतना ऊपर आए हैं। बस इतना ही नहीं, दीदी ने मुझे जो बैलेंस बचा था उनका 35 वो भी मुझे रख लो बोला। तो काफ़ी खुशी होती है जब ऐसे अच्छे कस्टमर मिलते हैं क्योंकि वो अप्रिशिएट करते हैं। आप हमें कुछ दो ना दो लेकिन अगर थैंक यू ही बोल दोगे तो भी बहुत होता है हमारे लिए। तो क्योंकि हम इतना चल के हमको जाना पड़ता है उसके बाद अगर कोई कस्टमर हमसे बुरा बिहेव करे तो अच्छा नहीं लगता है। इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद मैं घर चला गया था और घर जाने के बाद मैं किसी कारण से आज अपना जो है स्लॉट बुक नहीं कर पाया। तो उस वजह से क्या है कि आज शाम का नुकसान हो गया क्योंकि जो शाम को पैसा बनना था वो बना नहीं। और वैसे भी दिन में भी आज ऐसे भी काम कुछ खास था नहीं तो सब थकान हुआ है। तो सब कुछ भूल के फिर मैं लग गया ईमानदारी से खाना बनाने। तो दोस्तों, आपका धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।